Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. So basically today we are going to start the chapter number 1 which is measurement. So ये जो आप चैप्टर देख रहे हो ये बेसिकली कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए है जो कि आईसीएससी बोर्ड में है, राइट। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट मेजरमेंट। सो आपने ये जो टेप आप देख रहे हो ये आपने देखा होगा, जब कभी भी कोई भी एक कारपेंटर आपके घर पे आता है तो उसके पास ये मेजरिंग टेप जरूर रहता है। वो क्या करता है भाई, वो उससे मेजर कर रहा है। सो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में, राइट। सो मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात करते हैं। अब देखो, अगर आपके पास कोई एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, और अगर उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, मैं एक बात करता हूँ व्हीकल के बारे में, बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर उसमें कुछ पार्ट्स डैमेज होता है और उसको अगर रिप्लेस करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, शॉप में जाते हैं, ठीक है, और वहां कहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पार्ट्स चाहिए भाई इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। तो क्या होता है, वो एक अपने को दे देता है कि भाई हाँ ये आप लगा लो उस जगह भाई अपने व्हीकल पे और वो काम कर लेगा। मान लीजिए स्पार्क प्लग की बात कर लेते हैं। सो अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि हम शॉप से लेकर के आए, लगाए और वो आराम से एकदम फिट कर गया उस मशीन में, राइट। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं, बहुत ही सिंपल, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली जब आप छोटे थे, राइट, अभी तो अभी भी आप बच्चे ही हो, लेकिन जब आप और ज्यादा छोटे थे, मीन्स क्लास 1 में 2 में थे, तो जनरली क्या आप पेंसिल का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, और जब पेंसिल को जब शार्प करना पड़ता था तो आप शार्पनर यूज करते थे। तो बेसिकली आप देखो कि पेंसिल को आप उसके अंदर फिट करके आप जैसे ही उसे टर्न करते थे वो भाई अपना भाई शार्प होने लगता था धीरे धीरे। तो भाई वो भी एक मेजरमेंट का ही कमाल है कि आपके पेंसिल के अकॉर्डिंग ही वो शार्पनर को बनाया गया, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा जो पेंसिल का जो डिजाइन है वो ऐसा बनाया गया कि भाई आप उसको होल्ड कर पाओ और आप अच्छे से लिख पाओ। अगर आप को अगर ऐसा पेंसिल बना के दे दिया जाए जो काफी थिक है तो आप सही से उसको नहीं लिख पाओगे। तो मेजरमेंट का बहुत अच्छा खासा रोल है हमारे लाइफ में, और आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करके यहाँ पे बताई जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन मेजरमेंट डायरेक्टली। सो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात आपको समझनी है, पहला पॉइंट है मेजरमेंट, ये कंपैरिजन का प्रोसेस है। हम इसमें कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो अब आप ये बताओ कि कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, मतलब बिना दो चीजों का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली जो पहला है वो हमारा है अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, राइट। और जो दूसरा क्वांटिटी है वो नोन है क्वांटिटी, दैट इज नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी। इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट। तो बेसिकली आप यहां पर देख रहे हो कि भाई मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको किससे कंपेयर करते हैं, चलिए अब हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। अब हम जाते हैं एक ग्रोसरी शॉप में, एंड इफ यू वांट टू परचेस राइस, राइट, अब हम चाहते हैं कि राइस परचेस करना है, और हम कहते हैं कि भाई हमें 10 kg पर्टिकुलर राइस आप दे दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा क्या कि भाई उसके पास बिम बैलेंस होगा, या अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, राइट। सो बिम बैलेंस की अगर बात करें तो वो कंपेयर करेगा, ठीक है। तो भाई आप देखो, ये सपोज दैट हमारा ये एक कैरी बैग हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें राइस हमने डाल दिया, कितना है, 10 kg होना चाहिए, और इसको एक पैन होता है उसमें हम लोग प्लेस करा देते हैं, और ये एक बिम बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। मैं ओवरऑल एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, बिम बैलेंस है। और दूसरे साइड भी इसी तरह से एक और एक पैन हमें मिलेगा जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, वेट रखते हैं, ठीक है। वेट रखते हैं इन द सेंस क्या रखते हैं भाई, एक बटकरा रखते हैं।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब एग्जैक्टली 10 केजी का, कितने केजी का, 10 केजी ऑफ मास का एक बटखरा होगा, वेट होगा उस शॉपकीपर के पास, ठीक है। 10 केजी नहीं होगा तो 5 केजी का लगा लेगा दो ठो। तो ये जो आप देख रहे हो ये आएगा क्या, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि पता है भाई कि ये 10 केजी का ही है। तो अब क्या करेगा, इस साइड पे भाई वो राइस को डालता है, ठीक है। इसको तब तक डालेगा जब तक ये बीम जो है हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये हमारा था नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये है अननोन क्वांटिटी को कंपेयर किया गया और हम मेजर कर लिए 10 केजी। तो अब देखो कितना सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब बात यह आती है कि कंपेयर किसको किससे करेंगे। तो कंपेयर हम लोग जो करने वाले हैं वो एक अननोन क्वांटिटी होगा जिसको मापना है और एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा जिसका इस्तेमाल करके, जिससे कंपेयर करके मापना है। और ये बात है, ये दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेम काइंड लिखा हुआ है, इसका मतलब सेम नेचर। मतलब आप इधर केजी में मेजर कर रहे हो तो इधर भी आपको केजी पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मास और लेंथ को कंपेयर कर लो, नहीं 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 चलेगा भाई वैसा। तो आपको समझ में आ गया दैट व्हाट इज मेजरमेंट। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द अदर सेक्शन दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि भाई वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, आपको मैथमेटिक्स में क्या करना पड़ता है, स्केल का यूज करके आप डायग्राम बनाते हो। तो क्या है, आप लेंथ पे काम कर रहे हो, ठीक है, लेंथ मेजर कर रहे हो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आपको अपने स्कूल जाना होता है तो कहीं ना कहीं भाई किसी बस वगैरह का इस्तेमाल करते होगे, स्कूल बस हो या फिर पर्सनल आपके गार्जियन आपको लेके पहुंचाते हैं स्कूल। तो एक सर्टेन टाइमिंग रहता है कि सुबह 8 बजे मान लो आपका स्कूल लगेगा, ठीक है। तो भाई वहां पर भी तो मेजर हो रहा है टाइम, ठीक है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो बच्चों का सबसे फेवरेट होता है मिल्क, ठीक है। तो उसे क्या चाहिए, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। 1 ग्लास मतलब जनरली हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क मतलब भाई 250, 250 की अगर हम बात करें 250 ml ऑफ मिल्क, ठीक है, वॉल्यूम। सो नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करें तो भाई अब जब हमें फीवर आता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाता है, 101, 102 इस तरह से। तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करके टेम्परेचर भी माप ले रहे हैं। तो भाई जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे फीलिंग्स वगैरह हो गया उसको मेजर नहीं किया जा सकता, सो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। अगर आप मान लो दौड़ रहे हो, रनिंग कंडीशन में हो, तो ये बात किया जा सकता है कि आपकी रफ्तार कितनी है, किस स्पीड से आप भाग रहे हो, ठीक है, वो भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और जिसे मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसमें थॉट है, फीलिंग्स है, ये सारी चीजें। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। अब भाई दो तरह का कहने का क्या मतलब है भाई, माप तो सभी को रहे हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि जब हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चीज आती है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी, मास, एक्सलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये देखा गया कि क्या सभी चीजों के लिए हमें अलग अलग यूनिट बनाने की जरूरत है, ठीक है, क्या अलग अलग कैटेगरी में बांटने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये बात सामने आए कि हमें सभी के लिए अलग अलग यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखा गया कि भाई सिर्फ बेसिकली 7 क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कैटेगरी में आते हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटी।
अपार्ट फ्रॉम दैट दो क्वांटिटी को और ऐड करके इसको टोटल, फिलहाल अभी आप क्लास 6 में हो तो आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 9 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं आपके हिसाब से। हायर क्लास में इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी को 7+2 के कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखा गया कि भाई जब हम इन क्वांटिटीज को अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो बाकी सारी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगी। सो ये बात जो मैं कह रहा हूं उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये चीज भाई, द क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ही नहीं है एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट है और किसी अदर चीज पर डिपेंड तो नहीं करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि मास किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो ये सब हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब वैसे क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एरिया के बारे में, फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ और ये ब्रेथ, क्या ये भी तो एक तरह का लेंथ ही है। तो भाई फंडामेंटल में हमने क्या देखा, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप देखो दो बार लेंथ को मल्टीप्लाई कराया, मतलब L इंटू बी करा दिया, तो हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच, तीन ठो लेंथ हमने मल्टीप्लाई कराया और हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। सो इन दिस वे एरिया एंड वॉल्यूम डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल कर लिया है। अब आप देखो अगर हम बात करें डेंसिटी के बारे में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो चलिए साथ साथ यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आप देखो एरिया है तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कैसे होगा, एल क्या है, लेंथ है एक तरह का, तो मीटर हो गया। बी क्या है, विड्थ है, ये भी लेंथ ही माप रहा है, तो मीटर स्क्वायर। इन अ सिमिलर वे ये हो गया मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास का होता है यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी के लिए हो गया है, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा ये जो डेंसिटी है ये क्या है, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे हम करेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई उसमें हमें दो चीजों को का जरूरत पड़ता है। जैसे भाई हमने राइस परचेस किया, क्या परचेस किया, राइस परचेस किया। सो बेसिकली मास ऑफ राइस वाज 10 kg, राइट। सो आप देखो हम क्या मेजर कर रहे हैं, राइस को नहीं बाबा, मास को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। राइस के मास को मेजर कर रहे हैं। तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड राइस इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और आप देखो ये जो 10 लिखा हुआ दिख रहा है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये केजी क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है। तो इसका हमने फॉर्मूला बना लिया, क्या बनाया कि भाई अगर यूनिट को हम स्मॉल यू से डिफाइन कर दें, नॉट डिफाइन, एनोटेट कर दें, और न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल एन से डिनोट कर दें, और फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट कर दें, तो फॉर्मूला बन के क्या आ रहा है, Q इज इक्वल्स एन इंटू यू। और इसी का अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में की बात करें, मतलब स्टेटमेंट वाइज, तो हम क्या लिखेंगे ऐसा, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो ये हमारा हो गया बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है। सो यही चीज आप देखो यहाँ पे बना के लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, क्यू फिजिकल क्वांटिटी, एन मैग्नीट्यूड और यू यूनिट। आप देखो यहाँ मास ऑफ शुगर 15 kg, तो 15 क्या है, मैग्नीट्यूड है, केजी क्या है, यूनिट है। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं
अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए टोटल 4 सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया गया, अभी फिलहाल ऐसा ही सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। बट ये जो है 3 अलग अलग जो सिस्टम बना हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो जब ये सिस्टम था तो इसमें 3 क्वांटिटी को ही मेजर किया जाता था, लेंथ, मास एंड टाइम। तो एम के एस, आप देखो यहाँ पे एम स्टैंड फॉर मीटर, एम के एस, राइट। सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सी जी एस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एफ पी एस, फुट, पाउंड, सेकेंड, एफ पी एस, फुट, पाउंड, सेकेंड। सो भाई इस तरह से आपको ध्यान पे रखना है कि लेंथ को अगर हम मेजर कर रहे हैं एफपीएस पे तो वो क्या होगा, फुट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह का चीज है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं द यूनिट दैट कुड बी यूज्ड एवरीवेयर एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी माय मिस्टेक, स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है जिसको सब कोई एक्सेप्ट कर ले। पुराने समय में जो है कि अपना जो हैंड है, ठीक है, हाथ का इस्तेमाल करके मापते थे, लेकिन भाई उम्र के साथ तो हाथ की लंबाई बढ़ते जाती है, ठीक है। सो उसी लिए अब भाई फिक्स क्वांटिटी का जरूरत हमें पड़ गया, ठीक है। तो अब बात आती है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं उस फिक्स्ड क्वांटिटी को, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चले तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो हैंड स्पैन होता है, मतलब हाथ को जब फैलाते हैं, ठीक है, इन हिंदी कहते हैं उसको बित्ता करना, ठीक है। सो हैंड स्पैन जितना होगा, ठीक है, वो 1 हैंड स्पैन आता है, उससे भी हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और हम लोगों का जो एल्बो है, कोहनी से लेकर के फिंगर के टिप तक, ठीक है, मिडिल फिंगर के टिप तक का जो डिस्टेंस है वो क्यूबिट कहलाता है। तो बेसिक सी बात है भाई, उम्र के साथ जो है ये क्यूबिट के वैल्यू जो है वो वैरी करती है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों का जो क्यूबिट होगा वो तो डिफरेंट ही होने वाला, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आता था पहले के समय में। तो उसके बाद ही फिर बोला गया कि भाई एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, तो भाई बना लिया गया स्टैंडर्ड यूनिट, और आज उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम के बारे में। द यूनिट दैट वी यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को मापने के लिए जो भी यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। आइए बात करते हैं, यहाँ पे आप देख लो जैसे लिखा है द एसआई सिस्टम हैज 9 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। हायर क्लास में जैसे जाओगे तो ये 9 7+2 के कैटेगरी में बट जाएगा, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे लेंथ के लिए यूनिट क्या है, मीटर, सिंबल है स्मॉल एम। मास के लिए यूनिट है किलोग्राम, सिंबल इज केजी, राइट। टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये 7 को एक साथ रखा जाएगा हायर क्लास में, ठीक है, ये 7 हो गया। और जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसको सेपरेट रखा गया, हालांकि ये फंडामेंटल के अंदर में ही आता है। तो ये एंगल के लिए रेडियन होता है और सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन होता है। तो बेसिकली आप इसको याद कर लो तो फार बेटर है, क्योंकि बार बार यही चीज आएगा। सब देख सकते हो सब मल्टीपल यूनिट के बारे में। लेंथ का है 10 mm 1 cm, 10 cm 1 dm, 10 dm 100 cm, 100 cm 1 m, ठीक है। मल्टीपल यूनिट की बात करें 1000 मीटर 1 किलोमीटर, 10 mm 1 dm, तो ये सब आपको रिकॉल करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इन सिमिलर वे मास की बात करें तो 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 केजी। मल्टीपल यूनिट के का मतलब क्या होता है, बड़ा यूनिट, ठीक है। सब मल्टीपल यूनिट का मतलब होता है छोटा यूनिट, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे 100 केजी में 1 क्विंटल, 10 क्विंटल में 1 मैट्रिक टन, 1000 केजी में 1 मैट्रिक टन। सो बेसिक ये है। और अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी और उसका कुछ फॉर्मूला, डेराइव्ड यूनिट और मीटर स्क्वायर जो भी लिखा है इसको समझते हैं। आप देख लो यहाँ पे पहला है एरिया, ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। ब्रेथ के लिए भी ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। तो देखो सिंबल क्या हो गया, मीटर स्क्वायर।
वॉल्यूम की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तो 3 बार मीटर लिखेंगे तो मीटर क्यूब ही होगा। डेंसिटी का क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास किलोग्राम और मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हमारा यहाँ सिंबल बन के तैयार हो गया। स्पीड की बात करें तो फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, तो बताओ डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हमारा यहाँ पर सिंबल हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं पढ़ा तो अभी आप जान लो। फोर्स इज इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, और एक्सेलरेशन का जस्ट हमने यहाँ देखो 5 नंबर पॉइंट में यहाँ सॉल्व करा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आप देख रहे हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं न्यूटन, तो ये हो गया हमारा न्यूटन। ठीक है, चलिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हमने मेजर करा मीटर में और टाइम को मेजर करा सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को हमने मेजर करा न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करा मीटर में, तो यही न्यूटन मीटर को एक वर्ड पे हम कहते हैं जूल। पावर की बात करें तो फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क का हमने क्या देखा, जूल। ठीक है, वर्क का क्या देखा हमने, जूल, और जूल पर सेकेंड, और ये क्या हो गया, वाट हो गया। राइट, आई गेस आपको यहां तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं आई है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, सो दिस पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। राइट, तो अब देखो m स्टैंड फॉर मास, मास के लिए क्या है kg, g स्टैंड फॉर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। राइट, इन अ सिमिलर वे हाइट क्या है, एक लेंथ है, तो उसके लिए हो गया मीटर। तो ये पूरा सॉल्व करते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। सो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हम लोगों ने आज सीखा कि किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट, और हम लोगों ने ये भी देखा कि मल्टीपल यूनिट जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी है। राइट, तो बेसिकली जो है आज का क्लास हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 6 में हैं या 7 में हैं या 8 में हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टडी कर सकते हो इन 3 सब्जेक्ट को, जिसमें है पहला फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है भाई केमिस्ट्री, राइट, एंड द थर्ड वन इज मैथमेटिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। अब इसे आप पढ़ने के लिए क्या करोगे, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। राइट, एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो वो ऐप क्या है, इंजीनियस फिजिक्स, आप सर्च करोगे प्ले स्टोर में तो आपको मिल जाएगा। राइट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंजीनियस फिजिक्स, इंजीनियस फिजिक्स। राइट, तो जब आप यहां पर सर्च करोगे प्ले स्टोर पे जाके इंजीनियस फिजिक्स, तो आपको मिल जाएगा इंजीनियस फिजिक्स ऐप। आप उसे डाउनलोड करो, इनरोल कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हो। और अगर आपको एनरोलमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। So my dear student, stay tuned with the channel Ingenious Physics for this kind of interesting videos related to studies. Thank you.